हाय दोस्तों, सीए इंटर जैन 26 का लॉ का पेपर हो चुका है। तो थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आपको क्या नहीं करना है अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पहली चीज़ तो ये, प्लीज़ प्लीज़ देखो, सितंबर 25 का जो लॉ का पेपर था ना, वो डिफ़िकल्ट आया था, लाइक ब्रूटल पेपर था, ठीक है। उससे थोड़ा सा कम हार्ड ये था, बट ऑफ कोर्स ये पेपर भी एबो एवरेज की कैटेगरी में ही जाता है। इतना हार्ड की कैटेगरी में तो नहीं जाएगा, बट एवरेज एबो फॉर श्योर उसकी कैटेगरी में जाता है। रीज़न बीइंग, अब उन्होंने ऐसी सारी चीज़ें पूछ ली थी जो कि मतलब यूजुअली वो लोग नहीं पूछते हैं अटेम्प्ट्स में, जैसे कि पेनल्टीज़ हो गया, लिमिट्स हो गए। ये सारी चीज़ें आईसीए यूजुअली नहीं पूछता है। अगर पूछता भी है ना तो एक दो क्वेश्चन ही पूछता है। यहाँ पे भरे हुए थे एमसीक्यूज़, इतना डिफिकल्ट आ जाएगा ये भी काइंड ऑफ अनप्रिडिक्टेबल होता है, क्योंकि हमेशा जो रहता है ना लॉ का, जो एमसीक्यूज होते हैं ना, वो हमेशा इजी ही आते हैं या तो एवरेज की कैटेगरी में आते हैं। कोई भी बच्चा 20+ स्कोर कर सकता है, बट इस पेपर में भी आईसीए ने खिल गए। मोर और लेस देखोगे ना तो सारी फैकल्टीज़ यही कह रहे थे कि लास्ट टाइम क्या हुआ कि लॉ का पेपर टारगेट किया था, तो इस बार टैक्सेशन या अकाउंट्स का पेपर टारगेट करेंगे। इवन दो मैंने भी यही चीज़ बोली थी, बट द पॉइंट इज़ कि आईसीए अनप्रिडिक्टेबल है। ये चीज़ इसी चीज़ से प्रूव होती है कि मैं क्या कहता हूँ या कोई और क्रिएटर या कोई फैकल्टी क्या कहता है, इससे पेपर सेट नहीं होता है। आईसीए जैसे पेपर सेट करता है वो उसी को ही पता है, ठीक है। तो अब देखो, मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ कि जो आपके हक में हो सकती है। अगर आपने पेपर अच्छे से अटेंड किया है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने क्या लिख किया है, आई एम नॉट बॉदरिंग अबाउट दैट, बट अगर आपने क्वेश्चंस अटेंड किए अच्छे से, एटलीस्ट 80-90 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड किया ना, तो आपका काम हो जाएगा। रीज़न बिंग, जब भी पेपर टफ आता है, जैसे कि सीए फाइनल में एफएम का पेपर टफ आया है, सीए इंटर में देखो लॉ का पेपर थोड़ा सा एबव एवरेज के साइड में क्या है, तो यहाँ पे ना चेकिंग लीनियंट ही होती है, प्लीज़ समझो। ग्रेस मार्किंग का ऑप्शन मिलता है, ग्रेस मार्किंग 3-4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स मिलते हैं। अगर पेपर टफ आए ना तो ये उनको ना बैलेंस बनाना पड़ेगा ना पासिंग परसेंटेज का। तो ऐसा थोड़ी है कि वो लोग सबको फेल करते जाएंगे, क्योंकि पेपर टफ आया तो वो सबके लिए टफ था ना। ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ आपके लिए ही आईसीए ने स्पेशली पेपर बनाया था, नहीं। अगर पेपर टफ आया तो सबके लिए टफ आएगा। तो इससे ये चीज़ होता है ना कि वो लोग पेपर की जो चेकिंग होती है ना, वो थोड़ी सी लीनियंट तरीके से करते हैं। अगर आपने क्वेश्चंस को अटेंड किया ना तो मार्क्स अलॉट करने की कोशिश करते हैं, सो दैट बच्चे पुश हो जाएं 40 की तरफ, ठीक है। तो प्लीज़ ये चीज़ दिमाग में रखो। और अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जीएसटी पूरा कर लेना। आज 8 तारीख है, आज पूरी रात बैठ के जीएसटी कंप्लीट करके सोना, क्योंकि देखो अब टैक्स का पेपर मत बर्बाद कर दो लॉ के चक्कर में, ठीक है। क्या पता सालों तुम लोग को 40 to 49 या एटलीस्ट 50-55 तक आ जाए लॉ में, और बाद में पता चला कि लॉ के चक्कर में टैक्स की वाट लगा दी आपने। तो डोंट डू दैट। अभी क्या करो, पूरी रात बैठ के जीएसटी कंप्लीट करो। खुद से करोगे तो खुद से कर लो, या तो अमित महाजन सर तो लाइव मैराथन लेंगे, वहाँ से कंप्लीट कर लो। उसके बाद ना 2-3 घंटे रात को 3-4 बजे तक जाग के ना आज पूरा जीएसटी कर लेना। फिर कल मॉर्निंग में उठना, कल 9-10-11 बजे तक उठ जाना। उसके बाद क्या कर लेना, डायरेक्ट टैक्स के ना जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जिसको मैंने रिसेंट वाली वीडियो में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कि रेसिडेंशियल स्टेटस, क्लबिंग, सेट ऑफ, टीडीएस टीसीएस, रिटर्न फाइलिंग, ये जो छोटे टॉपिक्स हैं ना, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, ये इनको ना अच्छे तरीके से कर लो, ताकि अगर यहाँ से इसी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना तो आपसे बन जाए। मैं पीजीबीपी कैपिटल गेन के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद वो नहीं किया था, ठीक है। जीएसटी पे पूरी कवरेज निकालो। ये जो डीटी के छोटे छोटे टॉपिक्स है, एटलीस्ट 60% ऑफ द डीटी का जो सिलेबस है ना, उसकी 100% एक्यूरेसी के साथ कवरेज कर लो। आप डायरेक्ट टैक्स में और जीएसटी में अच्छे से पास हो जाएंगे, ठीक है। मेरी सर्टिफाइड कॉपीज़ की भी लिंक जो है ना, मेरी रिसेंट वाली वीडियो में अपलोडेड है, तो वो प्लीज़ चेकआउट ज़रूर कर लेना। एंड प्लीज़ 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 प्लीज़, लॉ की वजह से टैक्स की तैयारी मत बर्बाद करो। सिर्फ आपके पास लास्ट 1.5 डेज है, अच्छे तरीके से टैक्स को रिवाइज करो और गो फॉर इट, ठीक है। लास्ट पेपर है, ग्रुप 1 क्लियर हो जाएगा, देख लेना। और ना आपको भी पता, अगर आपने सितंबर का अटेम्प्ट दिया रहेगा ना, तो आपको भी पता है कि अपन लास्ट मोमेंट में गिव अप करते हैं, और ना समहाउ लॉ में आप पास हो जाओगे, आपको भी पता है। अगर आपने अच्छे से पेपर अटेंड किया है ना, मैं कह रहा हूँ ना 75 तक भी आपने अटेंड किया ना, आज इज्जत से, प्रॉपर तरीके से, शिद्दत से आपने पेपर लिखा ना, तो मिल जाएंगे आपको मार्क्स 40, ठीक है। तो प्लीज़ अभी आप डायरेक्ट टैक्स पे और जीएसटी पे पूरा फोकस करके अच्छे से रिविजन करके चले जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।